friends and welcome back to my channel Smart Shiksha Classes. So we have to read about chapter 1 of class 6 science, food, where does it come from. So let's start. What did you eat at home today? Find out what your friend ate today. तो आपने आज क्या खाया और आपके फ्रेंड ने आज क्या खाया आपको पता करना है. डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड येस्टरडे एंड टुडे? आपने क्या कल जो खाना खाया था आपने आज भी वही खाना खाया है. वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स इज़न्ट इट? हम सब जो है वो अलग अलग टाइम पे, जैसे आफ्टरनून में कुछ और खाएंगे, मॉर्निंग में कुछ और खाएंगे, तो हम सब जो है वो हर टाइम पे अलग अलग खाना खाते हैं, है ना. सो लेट्स मूव टू एक्टिविटी 1. आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे. आपको अपने फ्रेंड्स से पूछना है कि पूरे दिन में वो क्या क्या खाते हैं. See if you can also get this information from friends staying in different states of India. List all the items in your notebook as given in table 1.1 for as many friends as possible. आपको हर एक फ्रेंड से पूछना है जो जिस कंट्री से वो स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके खाने का नाम पूछना है और वो क्या खाते हैं. तो आपको इसी टेबल में ये खाना है. नेम ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे दिया है वो लिखना है. और जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया राजू फूड आइटम्स ईटन इन अ डे, और उसने क्या क्या उसने दिन में फूड आइटम्स क्या क्या खाए उसने. ठीक है, तो डिफरेंट फूड आइटम्स यहाँ पे डायग्राम दिया है. फिश है और ये है. देयर सीम्स टू बी सो मच वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट. व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ? तो हम देखते हैं कि हम बहुत सारी फूड की वैरायटी खाते हैं. चावल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, कुछ जंक फूड खाते हैं. ठीक है, बहुत सारे फूड की वैरायटी खाते हैं. और आपने कभी सोचा है कि वो बनते किससे हैं? थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम. वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर. आप सोचिए कि जो आप घर में चावल पकाते हैं, चावल बनाते हैं, तो आप कच्चा चावल लेते हैं और उसे बस बॉयल कर देते हैं पानी में. जस्ट 2 मटेरियल और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉयल्ड राइस. आपको बस 2 मटेरियल चाहिए, 2 इंग्रेडिएंट चाहिए राइस को बनाने में. एक चाहिए पानी और एक चाहिए राइस. ऑन दी अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट्स. और कुछ फूड ऐसे होते हैं जो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स से बनते हैं. टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल, साल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन. और हमें वेजिटेबल करी बनाने के लिए हमें वेजिटेबल्स चाहिए होती है, साल्ट चाहिए होती है, स्पाइसेस कुछ मसाला चाहिए होता है, तेल चाहिए होता है. ठीक है, तो ये अलग अलग इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं कुछ रेसिपीज़ बनाने में. एक्टिविटी 2 पढ़ते हैं. यहाँ पे एक्टिविटी 2 में आपको फूड आइटम लिखना है. यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, जैसे रोटी है तो रोटी किससे बनता है, इंग्रेडिएंट बताना है आपको. इस साइड में सेकंड वाले कॉलम में रोटी बनता है आटा और वाटर. तो आपको इसी ऐसे ही करके टेबल ये फुल करना है. What do we find? Do we find some ingredients common for different food items? Discuss in class. So where do these ingredients come from? और ये जो ingredients रहती हैं खाना बनाने के लिए वो कहाँ से आते हैं. 1.2 फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज. अब 1.2 में आपको पढ़ना है फूड मटेरियल्स और उनके सोर्सेज पढ़ना है कि वो कहाँ से आते हैं. It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फ्रॉम इंस्टेंस. तो आपको ये इजी होगा कुछ इंग्रेडिएंट्स बताने में, सोर्सेज बताने में कि फल फ्रूट प्लांट से आते हैं, एनिमल से अंडे दूध आते हैं. ठीक है, तो आपको ये बताने में बहुत इजी होगा. तो वेयर डू दे कम फ्रॉम, और वो कहाँ से आते हैं. प्लांट्स ऑफ कोर्स. तो जो फ्रूट है, वेजिटेबल्स हैं, वो ऑफ कोर्स प्लांट से ही आते हैं. What are the sources of rice और wheat? और राइस और वीट, चावल और गेहूं का क्या सोर्स है. You may have seen paddy or wheat fields with rows and rows of plant which give us these grains. तो आपने देखा होगा कि आपने गेहूं की खेती देखी है ना, जो रोज़ में ऐसे जो रोज़ बने होते हैं खेतों में. ठीक है, तो वही गेहूं के खेती होती है और वो हमें ग्रेन्स प्रोवाइड करते हैं, गेहूं प्रोवाइड करते हैं. एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स. और जो हमारे मिल्क है, एग है और मीट है
और बहुत सारे जो ऐसे इंग्रेडिएंट है बहुत सारे वो एनिमल से आते हैं। एक्टिविटी 3 में पढ़ते हैं। Let us take food item listed earlier and try to find out where they come from the ingredients। तो आपको इसमें बताना है कि टेबल 1.3 में आप देखिए ingredients used to prepare food items and their sources। यहाँ पे आपको फर्स्ट कॉलम में दिया है फूड आइटम, उसके इंग्रेडिएंट्स और सोर्सेज। आपको पहले फूड आइटम लिखना है और उसके इंग्रेडिएंट लिखने हैं और सोर्सेज लिखने हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे इडली लिख दिया और इंग्रेडिएंट्स उसके हो गए राइस हम डालते हैं, उड़द दाल डालते हैं, नमक डालते हैं, पानी डालते हैं। और सोर्सेज में वो किससे आते हैं, जो राइस उड़द दाल ये सब है जो प्लांट से आते हैं। तो इसमें बताना है आपको फूड आइटम, इंग्रेडिएंट और सोर्सेज के बारे में। तो ये हमारा 1.3 है। What do we conclude from activity 3? और आपने एक्टिविटी 3 में क्या देखा? Plants are the sources of food ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits। और जो प्लांट्स आर दी सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट, जो प्लांट्स है वो एक फूड के सोर्स है, एक फूड की एक सोर्स है। जैसे हो गया ग्रेन हो गया, सीरियल्स हो गया, वेजिटेबल हो गया और फ्रूट्स हो गया। एनिमल्स प्रोवाइड अस विथ मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग। जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं, दूध रहते हैं, मीट प्रोवाइड करते हैं और अंडे प्रोवाइड करते हैं, एग प्रोवाइड करते हैं। Cows, goats and buffaloes are some common animals which give us milk। जो हमारे काऊ है, गोट है, बफेलोज है, वो कॉमन एनिमल्स जो होते हैं ना हमारे, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, वो हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं, मिल्क देते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जो हमारा दूध का जो प्रोडक्ट होता है जैसे बटर क्रीम हो गया, चीज़ हो गया, दही हो गया, तो वो पूरे वर्ल्ड में जो है जाना जाता है और खाया जाता है। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क? और आपको बताना है कि कुछ और एनिमल्स के बारे में बताना है जो हमें दूध देते हैं। 1.3 प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। तो प्लांट, इसमें हम पढ़ेंगे प्लांट पार्ट और एनिमल प्रोडक्ट जो होते हैं उसे फूड में कैसे चेंज करना है, ठीक है। तो इसे हम पढ़ेंगे। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। जो प्लांट्स है हमारे फूड का एक सोर्स है। विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, और वो एक पार्ट ऑफ अ प्लांट जो होता है ना हमारा, वो हम अगली वीडियो में मैं बताऊंगी आपको। अगली वीडियो में जहाँ मैं आपको एक्सरसाइजेस इसके बताऊंगी इस चैप्टर के, उसे मैं आपको पार्ट्स ऑफ प्लांट भी समझा दूंगी बोर्ड पे। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। हम बहुत सारे पत्ते जो होते हैं ना, लीफ के, प्लांट के जो पत्ते होते हैं, किसी किसी प्लांट के पत्ते भी हम खाते हैं। जैसे हो गया हमारा साग हो गया। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स। और किसी किसी प्लांट का हम जो है फ्रूट भी, फल भी लेते हैं। समटाइम्स रूट, समटाइम्स स्टेम एंड इवन फ्लावर्स। तो हम जो है कभी कभी प्लांट का रूट भी खाते हैं, स्टेम भी खाते हैं और फ्लावर्स भी खाते हैं। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड? ट्राई इट। आपने कभी खाया है पम्पकिन जो फ्लावर्स होते हैं पम्पकिन के, उसे राइस पेस्ट में हमें डुबो के और उसे फ्राई करना है? देखिए मैंने तो नहीं खाया, लेकिन अगर आपने खाया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, ठीक है, अगर आपने खाया है तो। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स, ठीक है। कुछ कुछ प्लांट के कुछ कुछ जो प्लांट होते हैं उसके ऐसे पार्ट्स होते हैं, कुछ कुछ प्लांट के जो पार्ट होते हैं वो हम खा सकते हैं, मतलब ईटेबल होते हैं, वो हम लोग उसे खा सकते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड दी लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। और जो मस्टर्ड प्लांट होता है ना, सरसों का प्लांट, जो उसकी सीड्स होते हैं वो हमें तेल देती हैं, ऑयल देती हैं, सरसों का तेल जिससे बनता है। एंड दी लीव्स आर यूज्ड एज, उसके जो लीव्स होते हैं वो वेजिटेबल, हम उसे वेजिटेबल भी खाते हैं। उसके जो लीव्स होते हैं उसे हम वेजिटेबल की तरह भी खाते हैं, ठीक है। हम उसके जो लीव्स होते हैं वो भी हम खाते हैं वेजिटेबल बना के। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? आपने सोचा कि जो बनाना के जो प्लांट होता है ना, बनाना का प्लांट, उसके किस किस पार्ट को हम बनाना प्लांट के किस किस पार्ट को हम खा सकते हैं फूड के तरह, ठीक है। Think of more example where 2 or more parts of a single plant are used as food. Table 1.4 plant
पार्ट्स एज फूड। यहाँ पे हम टेबल 1.4 देखेंगे। फर्स्ट कॉलम में फूड आइटम विथ प्लांट एज द मेजर सोर्स। सेकेंड है इंग्रेडिएंट्स प्लांट पार्ट्स विच गिव अस द इंग्रेडिएंट। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में ब्रिंजल करी दिया है, ठीक है। तो ब्रिंजल करी का इंग्रेडिएंट क्या है, इंग्रेडिएंट हम सेकंड कॉलम में लिखेंगे। उसमें ऑफ कोर्स ब्रिंजल करी है तो ब्रिंजल ही डालेंगे। थर्ड कॉलम में प्लांट पार्ट विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट, और किससे वो ब्रिंजल क्या है, एक फ्रूट है ना, तो वो प्लांट से आता है, ठीक है। तो फ्रूट यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। तो ऐसे ही आपको ये टेबल कंप्लीट करना है 1.4। यहाँ पे बूझो और उसकी सिस्टर है वो भी हम पढ़ लेते हैं एक बॉक्स में जो है। Do not try to taste unknown plants around you to see if they are edible. Some plants could be poisonous. आप ट्राई मत कीजिएगा, कोई भी प्लांट आपको मिले तो उसे मत खाइएगा, क्योंकि कोई कोई प्लांट जो होते हैं वो पॉइजनस भी होते हैं। एक्टिविटी 4 में देखते हैं। एक्टिविटी 4 में जो आपको 1.3 मैंने बताया, उस 1.3 टेबल जो मैंने बताया वही यहाँ पे दिया हुआ है। एक्टिविटी 5 देखते हैं, इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है तो इसे हम पढ़ लेते हैं। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। आपको सूखे हुए सीड लेने हैं, किसके, मूंग और चना के। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन अ कंटेनर फिल्ड विथ वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे। आपको एक कंटेनर लेना, आपको एक बाउल लेना है, उसमें पानी भरना और उसमें जो मूंग, जो भी आपने मूंग और चना लिया है उसको आप में थोड़ा सा जो बाउल लिया है आपने पानी भर के डाल देना है। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल। और अगले दिन आपको जो पानी निकाल देना है, जिसमें आपने भरा था पानी निकाल देना है, और लीव जो सीड है, जो बीज है मूंग और चना की, उसको आपको छोड़ देना है वेसल में। रैप देम विथ अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड। आपको एक गीले कपड़े में जो मूंग और चना है उसको आप गीले कपड़े में बांध दीजिए। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड्स, ठीक है। तो आपको उस दिन कुछ ऑब्जर्व हुआ, आपने कुछ ऑब्जर्व किया, चेंज कुछ ऑब्जर्व किया आपने सीड्स में। A small white structure may have grown out of seeds. आपको दिखा होगा कि चने में जो था वो स्प्राउट उग गया होंगे। स्प्राउट मतलब एक छोटा सा वाइट कलर का चना में उग जाता है, उसे हम लोग स्प्राउट कहते हैं। इफ़ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, जो अगर आपका उग गया तो वो जो सीड्स हैं वो स्प्राउट हो गया है। इफ़ नॉट वॉश द सीड्स इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फ्रॉम अनदर डे। अगर आपका स्प्राउट नहीं निकला है तो आप वैसे ही प्रोसेस से अगले दिन के लिए रख दीजिए। covered with a wet cloth. The next day see if the seeds have sprouted. आपका अगर जो seed है वो sprout हो गया है। After washing these sprouted seeds you can eat them. आपने ये sprouted seeds वॉश करके आप इसे खा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, आप इसे बॉयल भी कर सकते हैं। ऐड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट, और इसमें आप कुछ स्पाइसेस भी डाल सकते हैं और आपका ये टेस्टी स्नैक बन जाएगा खाने के लिए। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड। आपको क्या पता है कि जो हनी रहता है वो कहाँ से आता है और कहाँ से प्रोड्यूस होता है। हैव यू सीन अ बीहाइव वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट। आपने एक देखा होगा मधुमक्खी का छत्ता बोलते हैं, ठीक है, एक ट्री में लगा रहता है, तो आपने वो देखा होगा। Bees collect nectar, sweet juices from flowers, convert it into honey and store in their hive. जो बीज होते हैं, ठीक है, जो मधुमक्खियाँ होती है वो फ्लावर से एक स्वीट जूस कलेक्ट करती है, उसे हम लोग नेक्टर बोलते हैं। तो वो नेक्टर को कलेक्ट करती है और उसे हनी में चेंज कर देती है और अपने हाइव में, अपने मधुमक्खी के छत्ते में वो स्टोर कर लेती है, मतलब खाने के लिए रख देती है, स्टोर कर लेती है। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। और जो नेक्टर रहता है वो 1 साल तक अवेलेबल रहता है। सो बीज स्टोर देयर नेक्टर फॉर देयर यूज़ ऑल थ्रू द ईयर। जो मधुमक्खी रहते हैं वो अपने नेक्टर जो होता है वो एक साल के लिए अपने हाइव में रख देते हैं, अपने मधुमक्खी के छत्ते में रख देते हैं। When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. जब हम मधुमक्खी के छत्ते को देखते हैं तो जो
हमारा जो मधुमक्खी का छत्ता जो उसने स्टोर करके रखा था ना फूड, उसे हम लोग हनी बोलते हैं, तो वो हम ले लेते हैं और वो हनी हम लोग यूज़ करते हैं, खाते हैं। वॉट डू एनिमल्स ईट? अब जो एनिमल्स है वो क्या खाते हैं? डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ? क्या आपके पास एक पेट है, एक कैटल है जो आप उसका ख्याल रखते हो? अ डॉग, कैट, बफेलो और अ गोट? यू विल देन surely बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल्स ईट्स। अगर आपने रखा है तो आपको पता ही होगा कि जो डॉग जो है, पैरट जो है, वो क्या खाते हैं, ठीक है, आपको पता ही होगा अगर आपने पाल रखा है। वॉट अबाउट अदर एनिमल्स? और जो दूसरे एनिमल्स हैं आपको पता है वो क्या खाते हैं? हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड व्हाट अ स्क्वेरल, पिजन, लिजार्ड और स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज देयर फूड? आपको पता है कि जो स्क्वेरल है, पिजन है, छिपकली है, वो क्या खाते हैं? तो हम जानते हैं। एक्टिविटी 6, तो टेबल 1.5 में देखेंगे एनिमल एंड देयर फूड। जो यहाँ पे एनिमल का नाम है और अगले कॉलम में फूड है, फूड का नाम लिखना है जो वो खाते हैं। तो जो बफेलो है, नेम ऑफ द एनिमल में बफेलो है फर्स्ट में, तो फूड द एनिमल ईट। तो बफेलो जो है वो ग्रास खाता है, ऑयल केक, हे खाता है और ग्रेन खाता है, ठीक है। तो आपको ये 1.5 ऐसे ही कंप्लीट करना है, वो एनिमल का नाम लिखना है और उसके जो वो खाता है वो लिखना है। एक्टिविटी 7 पे जाते हैं। हैव अ लुक अगेन ऑन टेबल एट टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हेयर एज फॉलोज। आपको एक बार 1.5 में फिर से देखना है और आपको एक टेबल में वही सारे जो एनिमल्स दिए हैं, आपको यहाँ पे दिए ना 1.5 में, वही सारे एनिमल्स जो है वो आपको एक टेबल में लिखने हैं। प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट इन ग्रुप 1, दीज आर कॉल्ड हर्बीवोरस। तो आपको एक कॉलम में लिखना है जो एक एनिमल लिखना है इसी 1.5 के टेबल में जो एनिमल्स है ना, उसी के टेबल में एनिमल जो दिए हैं उसी में से आपको छांट के लिखना है कि कौन सा हर्बीवोरस है। तो सिर्फ जो एनिमल्स ईट ओनली, जो प्लांट खाते हैं, सिर्फ ओनली प्लांट खाते हैं, उसे हम लोग हर्बीवोरस कहते हैं। तो आपको फर्स्ट वाले कॉलम में उस एनिमल का नाम लिखना है। देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, और कुछ एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं। प्लेस दीज इन ग्रुप 2, दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उसे हम लोग कार्निवोरस कहते हैं। और आपको कॉलम 2 में जो आपने टेबल बनाया है ऐसे एनिमल का नाम लिखना है जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस, उसे हम लोग कार्निवोरस कहते हैं, ठीक है। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स? आपने देखा है, आपने फाइंड किया है कि जो कुछ एनिमल्स रहते हैं जो प्लांट और एनिमल दोनों खाते हैं। प्लेस देम इन ग्रुप 3, आपको कॉलम 3 में उसको डालना है जो एनिमल क्या खाते हैं, बोथ प्लांट और एनिमल दोनों खाते हैं, ठीक है। तो उसे हम लोग ओमनीवोरस कहते हैं। क्या कहते हैं? ओमनीवोरस। प्रिपेयर अ टेबल एज इन टेबल 1.6 एंड एंटर दीज सेपरेटली इन 3 कॉलम्स एज शोन। आपको यहाँ पर टेबल 1.6 दिख ही रहा होगा। इसमें आपको एक कॉलम में हर्बीवोरस दिया है, एक में कार्निवोरस, एक में ओमनीवोरस। काऊ, लॉयन, डॉग, ये हर्बीवोरस में क्या आ गया? काऊ। कार्निवोरस में आ गया लायन, ओमनीवोरस में आ गया डॉग। अब पहेली की भी बात सुन लेते हैं। पहली वॉन्ट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स। अगर आपको ह्यूमन बींग्स को भी डालना है तो आप कौन से पार्ट में डालोगे? हर्बीवोरस में डालोगे, कार्निवोरस में डालोगे, ओमनीवोरस में डालोगे? तो आप डालो किस में? ओमनीवोरस में, क्योंकि हम लोग जो ह्यूमन बींग्स है वो बोथ प्लांट्स और एनिमल दोनों खाते हैं। We know that there are many amongst us who did not get sufficient food. We need to find ways by which more food can be produced in the country. That will not enough. We will need to find ways to ensure that this food is be made easily available to each one of us. जो जिसको खाना नहीं मिल रहा अपने वर्ल्ड में, तो उसे हम लोगों को जो है खाना देना चाहिए। और इस चैप्टर में आपने पढ़ा कि खाना किससे आता है? पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी और पार्ट्स ऑफ अ प्लांट भी बताऊंगी, और उसी वीडियो में मैं जो हूँ क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेज सब बता दूंगी, ठीक है, जो भी इस चैप्टर के एक्सरसाइजेज है।
तो यहाँ पे कीवर्ड्स में देख लेती हूँ। इंग्रेडिएंट्स, पहला कीवर्ड है इंग्रेडिएंट्स, दूसरा है एडिबल, थर्ड है नेक्टर, स्प्राउटेड सीड्स, हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनिवोर। ये हमारे कीवर्ड्स हो गए। समरी देख लेते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। हर एक अलग अलग रीजन में अलग अलग खाना जो है अलग अलग वैरायटी पाई जाती है खाने की। द मेन सोर्सेज ऑफ आवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल। जो हमारा मेन सोर्स है वो प्लांट और एनिमल है। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। जो सिर्फ एनिमल प्लांट खाते हैं उसे हम लोग हर्बीवोरस कहते हैं। एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। और जो एनिमल्स ओनली एनिमल्स खाते हैं उसे हम लोग कार्निवोरस कहते हैं। एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एज वेल एज अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोरस। जो प्लांट और एनिमल बोथ खाते हैं, दोनों खाते हैं, उसे हम लोग ओमनिवोरस कहते हैं। अब आगे एक्सरसाइज मैं अगली वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी और पार्ट्स ऑफ अ प्लांट भी उसी वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी। तो गाइज लाइक और सब्सक्राइब, अगर मेरे आप चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और क्लिक द बेल आइकन। सो बाय। सो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगी एक्सरसाइज ऑफ पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।